बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन, डज अ मोनोपोलिस्ट फर्म ऑलवेज अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि क्या एक मोनोपोलिस्ट फर्म हमेशा गैर मुल्की मुनाफे पे काम करती है। इसमें हमने कुछ रीज़न्स को बात की थी कि किन के तहत जो है वो फर्म जो है प्राइजेस को कम करती है और उस सूरत में वो एबनॉर्मल और लॉस प्रॉफिट भी कमाती है और लॉस पे भी काम करती है। कौन कौन सी वो रीज़न्स थी, कौन कौन से हालात थे। नंबर वन था कि उसको अगर ख़तरा हो टू वाइड द डेंजर ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, कि हुकूमत उसकी एक्शन ले उसके ज़्यादा प्राइस पे, तो वो इस ख़तरे से बचने के लिए प्राइस को कम कर देती है। दूसरा था जी कि टू वाइड द डेंजर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अव्वल तो उसका कोई मुतबादल होता नहीं है, अगर मार्केट में मुतबादल फर्म शय पैदा करके ले आए तो उसे भगाने के लिए भी प्राइस को कम कर देती है। नंबर थ्री, टू वाइड बाईकॉट ऑफ द प्रोडक्ट इन व्यू एक्सपेक्टिंग यूनिटी अमंग कंज्यूमर। सार्फिन जो है वो फर्म के ख़िलाफ़, ऐसी फर्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, मुतहिद हो जाएं कि ये प्राइजेस ज़्यादा वसूल करती हैं, हम शायद को नहीं ख़रीदेंगे, तो उन्हें मुतासर करने के लिए, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए प्राइजेस को कम कर देती है। अब फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डंपिंग की पॉलिसी इख्तियार करती है। अटर्नल प्राइस स्टेबल करने के लिए वो क्या करती है कि मुल्क के अंदर जो है वो जो ज़ायद उसने शय पैदा कर ली है उसको उसने ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त करना है। ये याद रखिएगा, डंपिंग में वो एक कम कीमत पे इंटरनेशनल मार्केट में शय को फ़रोख्त करेगी। मुल्क के अंदर शय की ज़्यादा कीमत वसूल करना और मुल्क से बाहर शय की कम कीमत वसूल करने को ही हम डंपिंग इग़राक़ी पॉलिसी कहते हैं। ये देखें, एक्स्ट्रा क्वांटिटी इज सोल्ड इन फॉरेन मार्केट एट इवन लोअर प्राइसेस विच इज़ ऑलवेज नोन एज डंपिंग। अब क्या है कि इन व्यू ऑफ अबव मेंशन्ड पॉसिबिलिटीज़, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी पे की बात हो तो वो क्या करता है कि मोनोपोलिस्ट फर्म में लोअर डाउन द प्राइस ऑफ इस कमोडिटी अप टू द एक्सटेंड वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो वो ये जितनी भी आपने चार हालात पढ़े हैं अपनी प्राइस को कम करेगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर तो एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट के, तो फर्म कमाएगी नॉर्मल मुनाफा। ठीक है। अगर जो है फर्म का एवरेज रेवेन्यू लेस देन हो जाए एवरेज कॉस्ट के, तो उस सूरत में लॉसेस पोजीशन पे, नुकसान की हालत में अंडर मोनोपोली फर्म जो है वो काम करेगी। लेकिन इट मे बी टाइम बीइंग एंड टेम्परेरी अनटिल द रिक्वायर्ड एम ऑफ द फर्म इज़ फुलफिल्ड। उस वक़्त तक सिर्फ काम करेगी आर्जी बुनियाद पे जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, वरना याद रखिएगा फर्म जो है वो मोनोपोली में हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट के तहत ही काम करती है। ये सिर्फ आर्जी बुनियाद पे होगा। अच्छा जी, आज हम नॉर्मल प्रॉफिट की शक्ल बनाते हैं। अब फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, कब अर्न करती है। देखें, अभी उसने बताया कि जब आपके एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाए एवरेज कॉस्ट के। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू। आपकी फ़ी इकाई शय पैदा करने की लागत बराबर हो जाए फ़ी इकाई फ़रोख्त करने की रकम की वसूली के, तो उस सूरत में फ़र्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। शक्ल बनाने के लिए ओवाई पे रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस को और एक्स पे आउटपुट यूनिट्स को लिया। तवाज़न की दोनों शराइत को पूरा करना है। सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू का ख़त बनाया, फिर मार्जिनल रेवेन्यू का। आपने तवाज़न की शराइत को पूरा करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का ख़त खींचा। ये वो पॉइंट है तवाज़नी नुक्ता जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के और स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के। अच्छा जी, ये से आपने आउटपुट मालूम करने के लिए अमूद गिराएं। पॉइंट ई से आउटपुट हो गई आपकी ओ क्यू। प्राइस को मालूम करना है, तो प्राइस को मालूम करने के लिए एवरेज रेवेन्यू का ख़त है, ये डिमांड और प्राइस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इस अमूद को ऊपर ले जाएं। ये मिला आपका पॉइंट एफ पे। ठीक है, इस खात को मिलाएं ओ आई के साथ, ये हो गया आपका ओ पी। अब प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, डिफरेंस होता है वसूली और लागत का मुनाफा। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू को कैसे मालूम करते हैं जी? एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट के साथ। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू। ठीक है जी, ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, आपका टोटल रेवेन्यू आ गया ओ पी एफ क्यू। ये लें, ओ पी एफ क्यू आ गया।
टोटल कॉस्ट को आपने मालूम करना है, ये होगी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी आउटपुट के साथ। टोटल कॉस्ट है जी, एवरेज कॉस्ट को मालूम करना है। एवरेज कॉस्ट को कैसे मालूम करना है? अब जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो अभी आपने पढ़ा कि एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं एवरेज कॉस्ट के। तो ये जो पॉइंट एफ है ना, इस नुक्ते से एवरेज कॉस्ट का ख़त तब गुजरेगा। ठीक है जी, ये देखें नुक्ता यहाँ से, ये ख़त एवरेज रेवेन्यू का है। एवरेज रेवेन्यू के ख़त से पॉइंट एफ से गुजरा, ये बना आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त। ठीक है, ये बराबर हो गया ना एक ही पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओ पी, ठीक है, मल्टीप्लाई आप होगा ओ क्यू। टोटल कॉस्ट भी आपकी आ गई ओ पी एफ क्यू। अब निकालें प्रॉफिट को। प्रॉफिट हुआ आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, पाई इज इक्वल टू ओ पी एफ क्यू माइनस ओ पी एफ क्यू। अच्छा, ये अब सब कुछ ही कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया आपका प्रॉफिट आ गया ज़ीरो के बराबर। ज़ीरो का क्या मतलब है? देखें, प्रॉफिट यहाँ पे ज़ीरो शो करता है नॉर्मल प्रॉफिट को। आपका जो ये ज़ीरो पॉइंट है, ये से वैसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होती है। फर्म उसी वक्त नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, या एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट के। कि जितनी रकम शेयर पैदा करने पे लगी है उतनी ही फ़रोख्त करके तक हमें हासिल हो गई है, ना हमें एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ है ना कोई हमें नुकसान हुआ है। ज़ीरो इसी को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो आपका है कि फर्म जो है वो नुकसान पे काम करे। फर्म नुकसान पे काम कब करती है? जब आपके एवरेज रेवेन्यू लेस देन होते हैं एवरेज कॉस्ट के। कि आपकी पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू लेस देन है पर यूनिट ऑफ आपकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट के शेयर को पैदा करने की फ़ी इकाई लागत फ़ी इकाई वसूली से ज़्यादा है। ठीक है जी, अब वही सूरत है कि ओ वाई खात पे प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट को और एक्स पे आउटपुट यूनिट्स को लिया। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त है और ये मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त है। तवाज़न की दोनों शराइत नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन को पूरा करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाया। ये पॉइंट ई है, पॉइंट ई पे ही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और आपकी जो है वो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के। ये पॉइंट क्यू आपका, ये आपने अमूद गिराया पॉइंट ई से, आपकी पैदावार ओ क्यू हुई। प्राइस को मालूम करने के लिए आपने इस अमूद को उठाया, ये मिला जाके पॉइंट एफ पे। ठीक है जी, ये बना एवरेज रेवेन्यू के ख़त पे जो डिमांड और प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इसे मिला दें ओ वाई ख़त के साथ, ये हो गया पी। अब जो आपने लिखना है लॉस, लॉस भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का ही डिफरेंस होता है। आपने यहाँ अब पाई नहीं लिखना। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हुए आपके एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करें आउटपुट के साथ। टोटल रेवेन्यू होगा आपका ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गए आपके ओ पी एफ क्यू। चलें जी, अब आया आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई आप आउटपुट के साथ करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो टोटल आपका लॉस है वो कुछ सूरत में होता है, मैंने अभी आपने लिखा है कि एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन हो एवरेज रेवेन्यू के, या आपके टोटल रेवेन्यू लेस देन हो टोटल कॉस्ट के शेयर को पैदा करने पे अखराजात ज़्यादा आएँ और जब फ़रोख्त की जाए तो उसकी वसूली हमें कम हासिल हो। तो उस सूरत में क्या होगा, हमारा जो एवरेज कॉस्ट का ख़त है ना, अब ये पहला नॉर्मल प्रॉफिट में ये पॉइंट एफ से गुज़रा था, अब ये इससे बाहर ऊपर को चला जाएगा। ये बनेगा आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त। ठीक है, ये ले। ठीक है, ये बना आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त। अब ये जो अमूद है ना, इस अमूद को आप मिलाएं, ये लें।
ये जो अमूद है, अब ये एवरेज कॉस्ट का ये यहाँ से उठाएं, यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है जी, ये आपका ये देखें यहाँ जाके मिल गया। इसको मिलाएं यहाँ पे, ये पॉइंट टी, ये पॉइंट सी, ओ वाई खत के साथ से मिला दिया। ये जो शेडेड एरिया आपका आया है ये लॉस को शो करता है। ठीक है, अब करें टोटल कॉस्ट आपकी है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट, ये होगी ओ सी मल्टीप्लाई ओ क्यू। ठीक है जी, ओ सी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ये आई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू ओ सी टी क्यू, ये लें ओ सी टी क्यू। अच्छा जी, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। अब निकालना है आपने लॉस। लॉस है आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, लॉस को में आपका टोटल रेवेन्यू है ओ पी एफ क्यू और टोटल कॉस्ट है आपकी ओ सी टी क्यू। ये देखें ओ से कटेगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, पीछे क्या रह गया पी एफ सी टी। लॉस में आपने ये नेगेटिव का साइन भी साथ लिखना है। ये देखें पी एफ सी टी, ये शेडेड एरिया निकालना था, हमने निकाल लिया। इसके साथ ये जो नेगेटिव का साइन है ना ये भी आएगा, ये नुकसान को शो करता है। पी एफ सी टी, ये लें, ये आया आपका लॉस के फर्म जो है अंडर मोनोपली नुकसान पे काम कर रही है जब प्राइजेस को लो करती है मुख्तलिफ हालात में जो आपने अभी पढ़े हैं। ये आपने शक्ल से और कैलकुलेशन से प्रूव करना है। लॉस पे काम हमेशा उसी वक्त करेगी जब टोटल रेवेन्यू लेस दैन होंगे टोटल कॉस्ट के, या एवरेज रेवेन्यू लेस दैन होगा एवरेज कॉस्ट के। ये है आज आपका क्वेश्चन जिसमें हमने शिकाल्स के ज़रिए नॉर्मल प्रॉफिट को भी और उसके बाद जो है आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट को शो किया और उसके बाद हमने फर्म के लॉस को शो किया। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।